दोस्तों कल के दिन अब से 1 साल पहले वही दिन था जब ऑपरेशन सिंदूर किया गया था भारतीय सेना के द्वारा, यानी कि कल उसे पूरा 1 साल हो चुका है। और कल ही भारतीय सेना को कुछ ऐसा पता लगा है जिसने भारत की टेंशन को कई गुना बढ़ा दिया है। दरअसल आपके स्क्रीन पर देखिए, तुर्की से खबर आई है कि तुर्की की एक ड्रोन कंपनी पैसिफिक टेक्नोलॉजी को एक ऐतिहासिक ऑर्डर मिला है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस कंपनी को 1 लाख FPV कामिकाजी ड्रोन सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है और 1 लाख इन ड्रोन के अलावा इस कंपनी को 10 अनआर्म्ड हेलीकॉप्टर सप्लाई भी करने हैं, यानी कि एक ऐसा हेलीकॉप्टर जिसे उड़ाने के लिए पायलट की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा 25 डूमरूम मिनी अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी सप्लाई करने का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा 500 डेली टेक्निकल कामिकाजी सिस्टम और 500 कोरगान ऑटोनोमस ग्राउंड सपोर्ट सर्विलांस यूनिट भी से सप्लाई करनी है। वहीं ये ऑर्डर इतना बड़ा है कि एक दिन के अंदर ही इस कंपनी के शेयर 10% से बढ़े, जिस वजह से अपर सर्किट लग गया इस कंपनी के शेयर्स के अंदर। और हैरानी की बात ये नहीं है कि इतना बड़ा ऑर्डर इस कंपनी को मिला है, हैरानी की बात ये है कि इस कंपनी ने आज से पहले एक सिंगल ड्रोन भी किसी को नहीं बेचा और अब जब बेचने पर आई है तो इतना बड़ा ऑर्डर मिला है जिसने की पूरे के पूरे मार्केट को हिला के रख दिया है। वहीं जब इनसे पूछा गया कि इतना हिस्टोरिकल ऑर्डर किसने आपको दिया है, बिना एक्सपीरियंस के आज तक आपने एक सिंगल ड्रोन भी नहीं बेचा, आपने अभी तक कोई हथियार नहीं बेचा और अब आपसे कोई सीधा 1 लाख ड्रोन परचेज कर रहा है। आखिरकार ऐसा कौन सा वो देश है जो बिना एक्सपीरियंस के आपसे इतने ज्यादा हथियार खरीद रहा है, आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहा है, जबकि तुर्की की फौज ने भी आज तक आपसे कोई ड्रोन नहीं खरीदा। तो इस देश का नाम अनवील कीजिए। तो इस कंपनी ने नाम अनवील करने से इनकार कर दिया, लेकिन हाँ हिंट जरूर दे दी है कि वो देश कौन सा हो सकता है। इन्होंने कहा है कि वो देश साउथ एशिया का एक मुस्लिम कंट्री है जो कि तुर्की का बहुत ही मजबूत एलाई भी है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो देश कोई और नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ही है, क्योंकि पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि इस तरीके से वेपन सिस्टम खरीदता है, क्योंकि ये फिराक में रहते हैं हर टाइम ऐसे देश ऐसे लोगों से और ऐसी कंपनियों से हथियार खरीदें जो कि काफी अनएक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो एक्सपीरियंस कंपनियां होती हैं उनके हथियार ट्राई एंड टेस्टेड होते हैं। इसी वजह से उनके हथियार काफी ज्यादा महंगे भी होते हैं। जो नई कंपनियां होती हैं वो कई बार अपनी शुरुआती ऑर्डर पाने के लिए बहुत बड़ा डिस्काउंट भी दे देते हैं और साथ ही अच्छी खासी मात्रा में आपको हथियार भी कुछ ही समय के अंदर सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब आपका सवाल होगा कि यार भारत के लिए आखिरकार ये चिंता की बात क्यों है, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे ड्रोन तो भारत आसानी से मार के गिरा देगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न होने की जरूरत है, वो इसीलिए क्योंकि ये कंपनी पैसिफिक टेक्नोलॉजी नई जरूर है लेकिन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन ये बना रही है। दरअसल यूक्रेन युद्ध से इस कंपनी ने काफी कुछ सीखा है। कैसे? तो दरअसल यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस और यूक्रेन एक दूसरे से ड्रोनों को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम का इस्तेमाल करके उन्हें हवा में ही मार के गिरा रहे थे। मतलब कि आपने जैमर का नाम तो सुना ही होगा। जैमर क्या करता है कि किसी भी ड्रोन के ऊपर आप उसे फायर करते हैं तो वो उसके सिग्नल जाम कर देता है, जिसके बाद ड्रोन को पता लगता ही नहीं है कि आखिरकार वो कंट्रोल में है या नहीं और आकर जमीन पर गिर जाता है, जिससे कि सुरक्षित रूप से कोई भी देश उसे पकड़कर नष्ट कर देता है। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर की केबल आप स्क्रीन पर देखिए कुछ ऐसे स्पेयर लगाई जाती हैं जो कि लगातार रिलीज होती रहती हैं और ये केबल जमीन पर जो पायलट उड़ा रहा है ड्रोन उससे हमेशा कनेक्ट रखती हैं ड्रोन को, जिससे कि उस ड्रोन के खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल करना असंभव हो जाता है। और ये कंपनी भी कुछ ऐसे ड्रोन बना रही है जो न केवल तेज रफ्तार से चलते हैं बल्कि उनके अंदर कुछ इसी प्रकार के ऑप्टिकल फाइबर्स भी होते हैं। और इसीलिए अगर ये ड्रोन तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान को दे रहा है तो इसका मतलब साफ है कि भारत के पास जो जैमर सिस्टम है वो नाकाम हो जाएंगे। जो हमने नए प्रकार के जैमर्स बनाए हैं, काफी हैवी टेक्नोलॉजी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया है, वो सब एक झटके के अंदर बर्बाद हो जाएगा और न केवल बेकार होगा बल्कि हमें नए तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे जो इफेक्टिव, सस्ते और काफी ज्यादा प्रभावी हो इन ड्रोन के खिलाफ। क्योंकि वैसे तो हमारे पास एक से बढ़कर एक डिफेंस सिस्टम है जो कि अपनी मिसाइलों के दम पर बड़े से बड़े ड्रोन को मार के गिरा सकता है, भले ही वो कितना ही एडवांस क्यों ना हो, उनमें कितनी ही फाइबर ऑप्टिक्स क्यों ना लगी हो। लेकिन समस्या ये है कि मिसाइल डिफेंस सिस्टम की इंटरसेप्टर जो मिसाइलें होती हैं जो कि दुश्मन के ड्रोनों को मार के गिराती हैं, उसकी शुरुआती कीमत ही 2.5-3 करोड़ रुपए से शुरू होती है और अगर आप S-400 का इस्तेमाल करोगे तो वो कीमत कई सौ करोड़ रुपए तक चली जाएगी। अब ऐसे में ये वायबल तरीका है नहीं होता है किसी भी ड्रोन को मार के गिराने का। अभी तक हम स्नाइपर्स की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की मदद से इस काम को किया करते थे, लेकिन अब इसका हमें नया तरीका ढूंढ के निकालना होगा। खास करके यूक्रेन युद्ध से सीखने की हमें
हमें जरूरत है, क्योंकि यूक्रेन ने कुछ ऐसे सिस्टम बनाए हैं जिससे कि रूस के इन फाइबर ऑप्टिक्स वाले ड्रोनों के खिलाफ वो इफेक्टिवली इस्तेमाल भी कर रहा है। हमें उससे अब सीखने की जरूरत है और बहुत ही फास्ट एक्ट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि इन ड्रोनों को बनाना और इन्हें एक्सपोर्ट करना काफी आसान काम है। तुर्की कुछ ही महीनों के अंदर ये कर सकता है, इसीलिए हमें इनका तोड़ भी बस कुछ ही महीनों के अंदर ढूंढना होगा। हालांकि मैं इस पूरी कंपनी को इसके जितने भी एक्सपोर्ट हैं उन सभी ऑर्डर्स को ट्रैक कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे इस पर कोई भी बड़ी लीड मिलेगी मैं आपको जरूर सूचित करूंगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मुझे जैसे ही लीड मिलेगी मैं उसकी सूचना आपको जरूर दूंगा। खैर तब तक लिए इतना ही, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।